नमस्कार, मैं हूँ अतुल जोशी और अभी मैं पटना सदाकत आश्रम में मौजूद हूँ और हमारे साथ अभी मौजूद हैं औरंगाबाद विधायक अनंत शंकर सिंह। विधायक जी, आरजी टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद। विधायक जी, जैसा मैं देख रहा हूँ आपके समर्थक जो हैं लगातार सोशल मीडिया पे पूरे एक्टिव होकर के आपके बारे में पूरा मैसेज फैला रहे हैं कि फिर से आनंद भैया आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम 2015 के चुनाव में मुझे जनता का अपार समर्थन मिला था और लगभग 19,000 वोटों से मैं अपने प्रतिद्वंदी जो कि रामाधार सिंह जी थे, पूर्व मंत्री रहे थे बीजेपी के, उनको हराकर आया था। तो निश्चित रूप से जनता का अपार समर्थन मिला और उनका प्यार स्नेह अभी भी मुझे मिल रहा है। तो इसलिए और कहीं कोई मतलब परेशानी नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ने के पूरे तैयारी में लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। समीकरण कुछ और था, अभी समीकरण कुछ और है सर। देखिए, जब आप क्षेत्र में और जनता के बीच में रहते हैं तो समीकरण कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं होता। जी आप जिस तरीके से आप स्ट्रेटजी के तहत आप काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो उसमें समीकरण का बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है और निश्चित रूप से हम लोग किसी भी परिस्थिति में जी। जीत करा रहे हैं। तो क्या लगता है सर, नीतीश कुमार के जो वायदा था 7 निश्चय योजना, तो उसके तहत सर कितना काम हुआ सर? देखिए, एक बात बता दूं, जब 7 निश्चय योजना का क्रियान्वयन, जब 7 निश्चय योजना को जब अमलीजामा पहनाने की बात चल रही थी, उस समय हम लोग भी सरकार में थे। हमें लगा कि इसका दूरगामी कोई परिणाम निकलेगा, लेकिन आज जब हम लोग 5वें साल में हैं और चुनाव में जाने को तैयार हैं, तो हम लोग ये गांव-गांव में जाकर देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। पीने का जो पानी और नल जल की जो बात की उन्होंने 7 निश्चय योजना के तहत, आज भी गांवों में सफलीभूत नहीं हो पाया है और स्थिति बहुत ही नारकीय है। उसके बाद उनका 7 निश्चय योजना में ग्रामीण गली नलियों का पक्कीकरण की जहां तक बात थी, तो वो भी सफल नहीं हो पाया है। तो आज जब विधायक जी अभी तो एमएलए थे, तो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं किए? देखिए, ये एक विषय है कि उतना संसाधन हम लोगों के पास भी नहीं होता है। इसमें सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरेंगी, तब जाके वो सफलीभूत हो पाता है। सरकार ने ये योजना बनाई कि हम 5 साल में गांव के हर एक नली गली को पक्कीकरण कर देंगे, ठीक है, लेकिन आज स्थिति जब गांवों में हम जाते हैं तो लोग मरहूम हैं पक्की नलियों और गलियों से। अगर हमें भी उतने संसाधन उपलब्ध कराए जाते तो हम भी बेहतर कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं सौतेला व्यवहार किया गया है। विधायक जैसे आप विपक्षी नहीं, पार्टी से हैं। सभियों के साथ सौतेला, सबों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। देखिए, पक्ष और विपक्ष जी दोनों के जीत के विधायक आए हैं। जी ऐसा नहीं है कि पक्ष के जो विधायक हैं उनके यहाँ सारे ना गली और नली सारे पक्कीकरण हो गया और नल जल एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, गांव में सब लोगों को पानी मिल रहा है। ऐसा पक्ष के विधायकों के लिए को भी नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये जो योजनाएं हैं, 7 निश्चय योजना जो सरकार की थी, पूर्णतः विफल रही और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अपना अगर कहते हैं जिसको अपना पीठ थपथपा ले सरकार, लेकिन सफल नहीं है ये योजनाएं। विधायक जी, इस बार मुद्दा क्या होगा आपका जब चुनाव लड़ने जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश सरकार की नाकामियां, जिस प्रकार से 7 निश्चय योजना की बात अभी हम लोगों ने की, गांव के लोग बेहाल हैं। पक्की नली गली, पेयजल की व्यवस्था, हम लोगों को पूर्व में जो हमारे जो 2015 के पहले विधायक थे, उनको 5-5 चापाकल पर पंचायत और 2 चापाकल पर वार्ड दिया जाता था। वो चापाकल भी हम लोगों से ले लिया गया। अब हम लोगों को किसी को पेयजल की व्यवस्था करानी पड़ती है तो हम लोग को अपने संसाधन को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, जो आम जनता जो त्रस्त है भ्रष्टाचार से, सरकारी ऑफिसेज में, कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार से जो परेशान हैं। विधायक जी, आप जब से विधायक बने औरंगाबाद में, तो आपके विधायक होने पे क्या विकास हुआ है औरंगाबाद? देखिए, सबसे पहला तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के देव के धनाड़ी में बन रहा है। उसके अलावा 2 ITI महिला एवं पुरुष, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी हम लोग प्रयासरत रहे, लेकिन राजनीति का शिकार होकर वो किसी दूसरे विधानसभा में चला गया है। उसके लिए हम लोगों को कोई खेद नहीं है, कहीं भी बने, जिले में बना, उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी।
मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, सैंक्शन हुआ है, ज़मीन की तलाश चल रही है। निश्चित रूप से हम लोग ये चाहेंगे कि औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। उसके अलावा पुल पुलियों की बात करें तो 2004 से एक पुल दोसमा के झिंगवा नाला पे पुल 2004 से ध्वस्त पुल था। आज तक जो हमारे पूर्ववर्ती के जो हमारे रहे मंत्री जी नहीं बनवा पाए, और नहीं तो लोगों पर कटाक्ष करते थे। आज वो पुल निर्माण हो चुका है और उसका लाभ जनता को मिल रहा है। दूसरा, एक कर्मा रोड होता था, कर्मा रोड है, शहर का मतलब कि धड़कन है, और वो रोड 2007 से जर्जर पड़ा था, उसका निर्माण तक नहीं कराया गया था। तो उस पथ का भी निर्माण हम लोगों ने कराया। उसके अलावा बड़वा अदरी नदी पे पुल था, उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। वैसा ही प्रॉब्लम था बालूगंज, देव से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र नक्सली इलाका है, वहाँ बालूगंज जाने के लिए सड़क नहीं थी, नदी पड़ता था, तो 3-4 पुल की आवश्यकता थी। कामा बीघा से बालूगंज, तो औरंगाबाद शहर को जोड़ता है बालूगंज से, तो उस रोड में भी काम प्रगति पे है, और 3-4 पुल पुलिये जो थे उन सब का निर्माण हो रहा है, जिससे लोगों को घूम के जो 45-50 किलोमीटर जाना पड़ता था वो 20 किलोमीटर में वो दूरी तय करेंगे। विधायक जी आप युवा कांग्रेस से विधायक बने, आपको विधायक की टिकट दिया गया, उम्मीदवार बने थे, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी युवाओं को कितने भागीदारी रहेगी? निश्चित रूप से हम लोग भी अपने समय में आए थे तो 4 युवाओं को मिला था टिकट, और इस बार भी हम लोगों ने पुरजोर वकालत की है कि युवाओं को टिकट मिले, और निश्चित रूप से सहभागीदारी, अच्छी सहभागीदारी होगी युवाओं की। आप मगध से आते हैं सर, और मगध विभूति के रूप में फिदा हुसैन साहब का एक नाम चलता था, और अध्यक्ष भी थे जब मगध का अध्यक्ष थे वो फिदा हुसैन साहब। आज उनके परिवार को कांग्रेस पार्टी अनदेखा करने का काम कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से अनदेखा तो किसी को करने का प्रयास नहीं करती है, लेकिन अब हम लोग ये सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि उनके परिवार से लोगों को आगे लाया जाए और उन लोगों की मदद की जाए। चूँकि युवा हैं, कामरान जी उनके परिवार से आते हैं, लगे हैं हम लोगों के साथ में, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कामरान जी को भी मौका मिले और वो भी हम लोगों के साथ आएँ, आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। कामरान भाई।